हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत आप सबको आपके पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 23 अगस्त 2025 का जितना भी न्यूज़ है सब में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स जितना भी रहेगा हम लोग सब डीप में जाएंगे और पूरा 23 अगस्त का जितना भी न्यूज़ है हम लोग सब डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट फर्दर एडो लेट स्टार्ट। तो आज का पहला न्यूज़ देख लेते हैं। बुलेट पॉइंट है, इन अगस्त 2025 क्या हुआ है, द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये बहुत बड़ा एक एक्चुअली ये है न्यूज़ है आज के डेट पे। इस पे एक सेकंड मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, शुरुआत करने से पहले थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या है, इन अगस्त 2025 द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम जिसको बोलता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट रेसलेंस हेडेड बाय सम्राट चौधरी। ये आपको याद रखना है, सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम है बिहार के। उन्होंने एक्सेप्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रपोजल टू रिड्यूस द करंट 4 स्लैब जीएसटी स्ट्रक्चर टू 2 स्लैब जीएसटी स्ट्रक्चर। पहले क्या था, 5% था, 12% था, 18% था और 28% था। अभी ये दोनों स्लैब को बंद कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो अभी सिर्फ 5 रहेगा, 18 रहेगा। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया गया है। अभी जीएसटी आपको साली दो ही रेट दिखेगा, 5% और 18%, 12 और ये 28 को स्लैश कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्जिस्टिंग 4 रेट, इसमें से देखिए 5% मेरिट गुड्स में रहेगा, 18% स्टैंडर्ड आइटम में रहेगा, ठीक है। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस में भी एक थोड़ा सा चेंजेस लाया गया है जीएसटी के अकॉर्डिंग। क्या कर रहा है, पहले इसमें आपका ये रहता था, जीएसटी रहता था हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप खरीदते थे, लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लेते थे तो उसमें भी जीएसटी था, लेकिन आगे आगे से ये नहीं रहेगा। इसको भी कोलैप्स कर दिया गया है, शट डाउन कर दिया पूरा पूरी, ठीक है। तो क्या है, द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो रिव्यूड द जीओएस प्रपोजल टू एग्जाम जीएसटी ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स। अभी देखिए इसमें सरकार को एनुअली लॉस इतना होगा, 9,700 करोड़ लॉस। तो सरकार ये जो एक्सपेंस है उठाने के लिए रेडी है, लेकिन गवर्नमेंट हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में दोनों में ये जीएसटी बंद कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस अभी खरीदने वाले थे या लाइफ इंश्योरेंस एलआई खरीदने वाले थे उनके लिए एक बेनिफिट है। आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कि इसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलीफ मिलेगा हाउस होल्ड को, फार्मर को, एमएसएमई सेक्टर को। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी सर्विस टैक्स इन इंडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2000। जीएसटी कब आया था आइडिया, इसका आइडिया आया था 2000 को, ठीक है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी सेटअप ए कमिटी टू डिजाइन ए जीएसटी मॉडल। तो 2000 को आया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसमें क्या था, तो जीएसटी से वैल्यू एडेड टैक्स, आप सबको पता है इनडायरेक्ट टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, अप्लाइड टू मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017 को ये आया था ऑन मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये था, मार्किंग वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म in the country. The GST was implemented as a tax regime in 1954 in France. देखिए ये पहला GST जो कॉन्सेप्ट आया था ये फ्रांस में आया था। कब आया था, 1954 को आया था। Then over time it was gradually adopted by several other countries, ठीक है। अभी देखिए तो ये तो हो गया। अभी मैं आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, ठीक है, और एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी ये क्या होता है, एसजीएसटी जब स्टेट वाइज, स्टेट टू स्टेट होता है ना। जैसा मान के चलिए अगर आपका आपका अगर मान के चलिए क्या बोलूँ, लेट से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का स्टेट के अंदर एक ट्रेडर दूसरे ट्रेड को पैसा भेज रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है बर्धमान, ठीक है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है लेट से हावड़ा, तो बर्धमान से हावड़ा में अगर माल जा रहा है तो वो ये वाला लगेगा एसजीएसटी। क्यों, स्टेट के अंदर ही घूम रहा है ना गाड़ी, इधर से एक पहिए से दूसरे पहिए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, माल का आदान प्रदान हो रहा है, तो एसजीएसटी रहेगा, स्टेट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये सेंट्रल जीएसटी कब लगेगा, जब एक स्टेट से दूसरे, मान के चलिए वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र ट्रेड कर रहा है, ये दोनों स्टेट में जब ट्रेड हो रहा है अलग अलग स्टेट में, तब ये लगेगा सीजीएसटी। और ये हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। ये जब क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब ये दोनों को मिला के लगता है, सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी दोनों को मिला के जब लगता है तो वही लगता है आईजीएसटी, ठीक है। तो ये या तो एस जीएसटी लगेगा या तो सी जीएसटी, उसके साथ आई जीएसटी एक लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसमें क्या है, लॉन्च किया है आदि कर्मयोगी अभियान। ट्राइबल अफेयर्स कौन मिनिस्टर है हमारे, जुअल ओराम, जो कि उड़ीसा के हैं, ठीक है। उन्होंने लॉन्च किया क्या, कर्मयोगी अभियान, एनविसेस्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम। ये ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम है विद एन एम टू एम्पावर द ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी जितने भी है भारत में उनको एम्पावर किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनका रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस के अंदर लाया जाएगा एंड क्रिएट किया जाएगा उनके अंदर एक लीडरशिप
क्वालिटी, ठीक है। इस पे हम लोग वॉलंटियर भी क्रिएट करेंगे। इसमें क्या होगा वॉलंटियर में, द इनिशिएटिव कॉल्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वॉलंटियर्स इन 2 कैटेगरीज, जिसको वॉलंटियर को नाम दिया गया है आदि सहयोगी, ठीक है, इंक्लूडिंग द टीचर्स, इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल्स टू मेंटर एंड मोबिलाइज दिस कम्युनिटीज, ठीक है। अभी देखिए जुअल ओरम है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उनका कंस्टिट्यूएंसी है बैतूल मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई, जो हमारा आधार इम्प्लीकेशन करता है, आधार कार्ड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मेटी बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फ्रेमवर्क टू ऑनबोर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एनेबल देम टू डिलीवर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। पहले क्या होता, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंदर ही था ये आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ठीक है। अभी कोऑपरेटिव बैंक को भी दिया गया है, तो यही ये बोल रहा है as part of the observance of the International Year of Cooperatives. इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स कब है, 2025 को मनाया गया है, ठीक है। तो यूआईडीआई ने ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है कोऑपरेटिव्स को। Under the new framework, only the scheduled commercial banks will be directly registered with the UIDI as authentication user agencies and electronic know your customer user agencies. Under the new framework, ओनली द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स विल बी डायरेक्टली रजिस्टर्ड अंडर द ये, ठीक है। तो पहले शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ही थे, लेकिन अभी कोऑपरेटिव बैंक को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है, यूआईडीआई, जो कि हमारा आधार का पेरेंट कंपनी है, आप पेरेंट मान सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन है। यूआईडीआई इशू करता है आधार को, ठीक है। तो इसका सीईओ कौन है, भूपेश कुमार है, ये आप सबको पता है, न्यू दिल्ली में है ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। चलिए आज का पहला एमसीक्यू स्टार्ट होता है अभी से। पीएफसी साइंस, ये क्या है, पीएफसी है क्या, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पीएफसी क्या है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने यूरो 150 मिलियन लोन पैक्ट किया है जर्मनी का कौन सा बैंक के साथ, किस लिए किया है, टू सपोर्ट आरडीएसएस प्रोजेक्ट। आरडीएसएस जितना भी प्रोजेक्ट चलता है भारत में, उसको सपोर्ट करने के लिए 150 मिलियन यूरो का एक साइन किया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जर्मनी का कौन सा बैंक के साथ, तो जर्मनी का सबसे लीड बैंक यही है, केएफडब्ल्यू, इसके साथ टाई अप किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी इसमें क्या है, ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ठीक है। तो जब मैं इंजीनियरिंग करके पावर सेक्टर कंपनीज में जॉब कर रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या था, पावर सेक्टर कंपनीज में जब मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट का उस टाइम का। मैं ये आपको बता रहा हूँ 2014 के बाद, जब कॉलेज कैंपसिंग में मुझे जॉब लगा था, तो उसमें मैं 3 कंपनी में था। तो 3 कंपनी में जो प्रोजेक्ट में काम कर रहा था वो यही प्रोजेक्ट था, इलेक्ट्रिकल कंपनीज जो था उसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, RAPDRP करके, ठीक है, रिस्ट्रक्चर एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म प्रोग्राम। तो यही वन टाइप ऑफ, ये भी एक प्रोग्राम है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। और ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के ऊपर प्रोग्राम था। क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के, जो पहले खुला तार चलता था ना, इसको बंद करके गवर्नमेंट लाया था केबल वायर लाया था, ताकि इस पे चोरी रोक पाए और ट्रांसमिशन भी अच्छा हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा हो, ठीक है, घर में। और आपका बिजली का जो बिल ज़्यादा आता है, ये कारण वही है लीकेजेस के चलते, तो ये लीकेजेस भी कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन परमिंदर चोपड़ा, जो कि है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, एंड स्टीफन विंटल, ये जर्मनी बैंक का होगा, सीईओ ऑफ केएफडब्ल्यू बैंक, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ गोटफ्रीड वॉन। ये इतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खाली बैंक को आप याद रखिए, केएफडब्ल्यू जर्मनी का बैंक है, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसका सीईओ कौन है, सीएमडी कौन है, परमिंदर चोपड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिक्सा बोलते हैं इसको, JICA, जिका बोलते हैं, जिका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी अनाउंस्ड USD of how much amount or how much million investment in global supply chain support fund managed by आविष्कार कैपिटल। आविष्कार कैपिटल इसको मैनेज करेगा, किसको मैनेज करेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड। तो इसको मैनेज करेगा आविष्कार कैपिटल विद एन एम टू बूस्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट आर एंगेज्ड इन द ग्लोबल सप्लाई चेन अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक। तो कितना मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये USD कितना है, ये 40 मिलियन है, ये आपको भूलना नहीं है। तो जीका ने कितना दिया है, 40 मिलियन दिया है ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड के अंदर, जो कि मैनेज किया जाता है आविष्कार कैपिटल के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्लाई चेन क्या करेगा, द फंडिंग इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन रेजिलियंस बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल टू एसएमईज को कैपिटल दिया जाएगा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को, दैट डिलीवर स्ट्रॉन्ग सोशल एनवायरमेंटल एंड इम्पैक्ट ड्रिवन आउटकम्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हुए बोलते हैं एल&टी मतलब लर्सन एंड टुब्रो, एशिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और इनका ये फाइनेंस के आम के बारे में बात हो रहा है। L&T फाइनेंस पार्टनर्स विथ व्हिच पेमेंट ऐप टू ऑफर पर्सनल लोन, मतलब इस ऐप के अंदर से अगर आप जाओगे, ये ऐप और कुछ नहीं है, जीपे है, गूगल पे है, ठीक है, जो कि कंपनी है गूगल का है, और गूगल का पेरेंट कंपनी क्या नाम है, अल्फाबेट,
और गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई सीईओ है, जो कि है आईआईटी खड़गपुर से, उन्होंने बीटेक किया था। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है, जब आप गूगल पे में जाएंगे ना, वहां पे आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लोन फाइनेंस कौन करेगा? ये फाइनेंस देगा अभी एल&टी फाइनेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई अपॉइंट किया है किसको एज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ एमपीसी? एमपीसी मतलब क्या हो गया? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जो हमारा बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी आता है, बाई मंथली आता है, हर 2 महीने में आता है, तो साल में 6 बार आता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर बहुत सारे एक ऑफिशियल मेंबर रहते हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर भी रहते हैं, तो वो लोग मिला के ये बाई मंथली पॉलिसी निकालते हैं। ठीक है, तो अभी किसको आरबीआई ने रिसेंटली अपॉइंट किया है? ठीक है, ये एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है ये बैंकिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, ये अभी आने भी वाला है बैंक एग्जाम्स में। आईबीपीएस क्लर्क हो या एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, ये तो 100 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। इंद्रनील भट्टाचार्य को ये इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अभी देखिए हमारे आरबीआई में गवर्नर कौन है? कौन है बताइए? आरबीआई में आपको मुझे गवर्नर, आरबीआई फॉर्म हुआ था कब? आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ये फॉर्म हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई फॉर्म हुआ था अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो गवर्नर है अभी आरबीआई का, संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा साहब है। और डिप्टी गवर्नर देखिए 4 लोग होते हैं, राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन और डॉक्टर पूनम गुप्ता। तो राजेश्वर राव है, देखिए 2 तो आर है, तो आपको ऐसे याद रखना है, दोनों आर है तो 2 आर। ठीक है, 2 आर लोग हैं, एक राजेश्वर राव और एक रविशंकर। तीसरा आपका है स्वामीनाथन और एसपी, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में भी आया एसपी 2 आर। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 2 आर। एसपी मतलब हो गया स्वामीनाथन, पी फॉर पूनम गुप्ता और आर फॉर राजेश्वर राव और रविशंकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरियर प्रोफाइल देखिए इनका क्या है। 28 साल का एक्सपीरियंस है इनको। एक सेकेंड है, देखिए इनको 28 साल का एक्सपीरियंस है किस चीज़ में? सेंट्रल बैंकिंग में, मतलब आरबीआई में। ठीक है, और दूसरे कंट्री का भी सेंट्रल बैंक में इन्होंने काम किया है। स्पेंड मोर देन 2/3 ऑफ हिज कैरियर किसमें? इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीडी में। ठीक है, ये ऑल्सो सर्व्ड एज एन एडवाइजर इन आरबीआई एमपीडी डिपार्टमेंट। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। सर्व्ड एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट एज द कतर सेंट्रल बैंक। देख रहे हैं, कतर सेंट्रल बैंक में इन्होंने काम किया है। कतर, कतर का कैपिटल क्या है? दोहा। ठीक है, और कतरी रियल, कतरी रियल है करेंसी। ठीक है, चलिए तो इसमें 5 साल इन्होंने काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, हाँ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एनपीसीआई, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत आता है। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ होम, किसको अपॉइंट किया गया है? जो कि ऑलरेडी ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड का। इन्फीनियम एवेन्यूज लिमिटेड जो कंपनी है उसमें ऑलरेडी ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उनको ही पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है एज ए चेयरपर्सन। तो ये कौन है? विश्वास पटेल। कौन है? विश्वास पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्योर शॉर्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑल्सो अपॉइंटेड एम.एन. श्रीनिवासु, इनको भी लिया है एज ए डायरेक्टर ऑफ बिल्डेस्क। ये ऑलरेडी डायरेक्टर है बिल्डेस्क के, एम.एन. श्रीनिवासु, इनको भी लिया है। नलिन बंसल जो कि है चीफ ऑफ कॉर्पोरेट फिनटेक रिलेशनशिप एंड की इनिशिएटिव, उनको भी लिया है। एनपीसीआई में ऑलरेडी है ये, तो इनको भी लिया है। ठीक है, कार्ड नेटवर्क कमेटी नलिन बंसल, देखिए एनपीसीआई। तो आप एक समझ लीजिए, एनपीसीआई में जो कार्ड नेटवर्क कमेटी है वो चलाते कौन है? नलिन बंसल। इंटरनेशनल रेमिटेंस एंड ट्रेड कमेटी वो कौन चलाते हैं? वो चलाते हैं नाथ परमेश्वरम। ठीक है, इंटरनेशनल रेमिटेंस डिपार्टमेंट जो है ट्रेड कमेटी, ये चलाते हैं नाथ परमेश्वरम। ठीक है, और मर्चेंट एग्रीगेटर एक्वायर कमेटी ये कौन देखते हैं? एम.एन. श्रीनिवास, जो कि बिल्डेक्स से आए हैं। ठीक है, पेमेंट बैंक कमेटी कौन देखता है? ऋषि गुप्ता, ये तो बहुत फेमस नाम है ऋषि गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर है फिनो पेमेंट बैंक के, मैनेजिंग डायरेक्टर है ऋषि गुप्ता, उनको लिया गया है पेमेंट बैंक कमेटी में। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इश्यूअर्स कमेटी, इसमें कौन लिया गया? बिपिनप्रीत सिंह को, जो कि मोबीक्विक के सीईओ है बिपिनप्रीत सिंह। ठीक है, चलिए यूपीआई कमेटी राहुल छारी को भी लिया गया है यूपीआई कमेटी में, जो कि बनेंगे वहां पे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर फोन पे के सीटीओ के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किस कंपनी के हैं? फोन पे किसका कंपनी है? फ्लिपकार्ट का है। फ्लिपकार्ट किसका है? बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल का बनाया हुआ फ्लिपकार्ट है, और बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। ठीक है, जो भी है फ्लिपकार्ट फोन पे जो है, फोन पे का जो सीटीओ है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उनको लिया गया है इस यूपीआई कमेटी में, राहुल छाड़ी नाम है उनका। और टेक्नोलॉजी एनेबल्स कमेटी में लिया गया है बाला सुब्रमण्यम विश्वनाथन को, जो कि सीईओ है एफएसएस का। ठीक है, चलिए, और बीवीपी
VBOU मतलब भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट, इस कमेटी में लिया गया है विश्वास पटेल को, जो कि है इन्फीबीम एवेन्यूज से आए हैं। ठीक है, अभी देखिए पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या, थोड़ा जान लेते हैं। इट इज़ अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs को ये रिप्रेजेंट करते हैं इन इंडिया डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम एंड वाज फॉर्म्ड अंडर द एजिस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IAMAI बोलते हैं। ठीक है, द पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओवरसीन बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 16 मेंबर। तो इसमें कितना मेंबर रहता है पेमेंट काउंसिल में? 16 मेंबर रहता है। ठीक है, फ्रॉम द डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री, डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री में होना चाहिए, दूसरे किसी इंडस्ट्री से नहीं चलेगा। एक्टर है चला या बॉलीवुड करता है ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, विद एन एक्स ऑफिशियो सीट हेल्ड बाय द चेयरमैन ऑफ IMA। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ है 2013 को। चलिए अगला क्वेश्चन है MCQ देख लेते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ BA5? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन में अभी किसको एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? ये अजय सिंह को। ठीक है, वन शॉट क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है स्पाइस जेट एयरलाइंस का। देख लीजिए, स्पाइस जेट एयरलाइन जो है, आप लोग चढ़े भी होंगे फ्लाइट में स्पाइस जेट में, जो लोग नहीं चढ़े आगे भी जाके चढ़ लेंगे जॉब लगने के बाद। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है अजय सिंह जी स्पाइस जेट के, उनको लिया गया है अभी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तीसरा बार, ये थर्ड टाइम है, पहले भी 2 टर्म यही थे। ठीक है, अजय सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि हेल्ड हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। इंडिया, इसमें से इंडिया विक्ट्री कौन लिया है इंटरनेशनल ओलंपियाड में? विक्ट्री किसको किसको मिला है जरा देख लेते हैं। आरुष मिश्रा बेंगलोर से है, इनको मिला है। मणिब्रत माझी ये दिल्ली के है, ये बिहार से है और पटना से। और अक्षत श्रीवास्तव कोलकाता के है, वेस्ट बंगाल, इनको गोल्ड मेडल है, इन तीनों को गोल्ड मिला है। ठीक है, चलिए लॉर्ड स्वराज पॉल ये कौन है? प्रोमिनेंट नॉन रेसिडेंट इंडियन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द UK, पास्ट अवे इन लंडन एट द एज ऑफ 90। सोचिए, तो फिलेंथ्रोपिस्ट भी है लॉर्ड स्वराज पॉल और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। तो ही वॉज बोर्न ऑन 18th February 1931। बहुत बढ़िया बात है, हम सब इनको श्रद्धांजलि भी ज्ञापन करते हैं। चलिए, जालंधर पंजाब इन 1983 ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण। देखिए इनको पद्म भूषण भी मिला है, इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और फर्स्ट कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द सोशल वर्क। इंटरनेशनल डे बाय कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजियन। रिलीजियंस के ऊपर जो हम लोग लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम क्रिश्चियन, ये सब जो भी होता है, इसके ऊपर हम लोग का देश में मनाया जाता है। ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है, सॉरी हमारे देश में नहीं, पूरा दुनिया में मनाया जाता है 22 अगस्त को। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का कौन सेक्रेटरी है? आपको पता होना चाहिए, एंटोनियो गुटेरेस। अभी भी यही है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, और ये मेरे प्रिपरेशन करने टाइम भी यही थे, मतलब मैं अगर 2016 का आपको बताऊं तब से यही है। ठीक है, या 14 से अगर बताऊं तो भी यही है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है UN का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैपिटल वाशिंगटन DC USA का। पूर्व राष्ट्रपति वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे अमेरिका का कैपिटल नाम दिया गया है वाशिंगटन DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कर्नाटका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अभी साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया है कि अंडरटेकिंग, किसके साथ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? विथ विच PSU टू डिलीवर टेक ड्रिवन रियल टाइम एडवाइजरी सर्विसेज टू द फार्मर्स इन कर्नाटका। कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटका का जो ये CM है सिद्धरामैया है। ठीक है, और कर्नाटका का मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जैसे कर्नाटका का वो वहाँ पे भाषा क्या चलता है? कर्नाटका में आपका भाषा चलता है ये कन्नड़। ठीक है, और कर्नाटका का जो आपका गवर्नर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल गवर्नर बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कर्नाटका का जो गवर्नर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब्दुल, क्या नाम है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत, हाँ थावरचंद गहलोत। ठीक है, और कर्नाटका का आपको थोड़ा और ज़्यादा मैं बताता हूँ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। ये नेशनल पार्क भी मैं बताता हूँ कर्नाटका में क्या क्या है, ये आप याद रखिएगा। ये है बंदीपुर। ठीक है, बंदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा। ठीक है, अंसी, और आपका क्या है? भद्रा, हाँ भद्रा करके एक है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। और मुदुमलाई अगर टाइगर रिजर्व बोलेगा ना, मुदुमलाई अगर टाइगर रिजर्व बोलेगा तो आपको डालना है कर्नाटका। अगर मुदुमलाई नेशनल पार्क बोलेगा तो आपको डालना है केरल, मुदुमलाई तमिलनाडु। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बोल रहा है? कर्नाटका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ किसने टाई अप किया है अभी? टू डिलीवर रियल टाइम एडवाइजरी सर्विसेज टू फार्मर्स इन कर्नाटका। तो ये BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर आसाम के बारे में बात हो रही है, हेमंत बिश्व शर्मा अप्रूव। अच्छा, CM तो है आसाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण
आचार्य। ठीक है, और आसाम के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो नदी बहता है वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आसाम में एक फेमस टेम्पल है आपका माँ कामाख्या टेम्पल। ठीक है, और नेशनल पार्क यहाँ पे जो है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, और एक ओरंग नेशनल पार्क है, ओरंग भी। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हिमंत विश्व शर्मा अप्रूव किया है 600 करोड़ रुपए। किसके लिए? इन कोलाबोरेशन विथ विच कंपनी? ए सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर। टाटा पावर का एक सब्सिडरी कंपनी को पैसा दिया है 600 करोड़ का। अच्छा, एग्रीमेंट टाई अप हुआ है, पैसा नहीं दिया है, एग्रीमेंट एक टाई अप हुआ है टू डेवलप स्किल एजुकेशन सेंटर। मतलब टाटा पावर अभी इन्वेस्ट करेगा आसाम में 600 करोड़, आप ऐसे मान सकते हैं। तो कौन सा टाटा पावर का यहाँ पे कंपनी है? इस्कॉन है क्या? इस्कॉन भी टाटा का ही है। नेल्को है क्या? टाटा मोटर्स है या टाटा स्टील है? तो नेल्को ने किया है। ठीक है, टू डेवलप स्किल एजुकेशन सेंटर्स अक्रॉस आसाम अंडर द समग्र शिक्षा अक्षम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो नेल्को को ये प्रोजेक्ट मिला है। इन द फर्स्ट फेज 10 हब बनाया जाएगा, 70 स्पोक्स रहेगा, located within the secondary and higher secondary schools approved by SSA. Hubs will offer 10 futuristic trades or sectors and will have 2 trainers. ठीक है, the Tata Group will invest nearly 75% of the total budget and the remaining 25% of the investment will be made by the Assam government. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और आपको अगर मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके दोस्तों को, जितना भी गवर्नमेंट एस्पायरेंट है आपके दोस्त, सबको मेरे वीडियो के बारे में बताइए, इनिशिएटिव के बारे में बताइए, मेरा वीडियो उनके साथ शेयर करिए। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। थोड़ा इतना हेल्प करके आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करिए, बस इसी में हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, कल मिलते हैं।